हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ऑल गुड, बढ़िया। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एबीसी एनालिसिस फॉर सीएमए इंटर ग्रुप 1 कॉस्ट अकाउंटिंग। आप इस एनालिसिस को फॉलो कर कर आप 60 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ये एनालिसिस फॉलो करते हैं, चाहे आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप ऑफलाइन एग्ज़ाम दे रहे हो, दोनों ही बेस पर होगा ये एनालिसिस, क्योंकि एनालिसिस जो होता है वो पास्ट एक्सपीरियंस से होता है। पास्ट एक्सपीरियंस देखा जाता है, पास्ट पेपर देखा जाता है कि किस हिसाब से पूछा जा रहा है पेपर के अंदर। बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अभी रिसेंटली मैंने सीएमए इंटर ग्रुप 1 की अकाउंट्स का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का और लॉ एंड एथिक्स का भी एनालिसिस बनाया था। बहुत सारे स्टूडेंट ने उसको फॉलो करा है और वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। स्टूडेंट की डिमांड से कॉस्ट अकाउंटिंग का एनालिसिस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए, एनालिसिस में हमारे 3 कैटेगरी में बाँट देंगे। कैटेगरी ए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनको आपको पहली प्रेफ़रेंस देनी है। कैटेगरी बी, जो कि इंपॉर्टेंट है पर ए से थोड़ा कम है, पर पेपर में आएगा 100%, जो कि आपको देना है प्रेफ़रेंस। पहले ए करना है, फिर बी वाली कैटेगरी करना है और फिर एन एंड सी कैटेगरी करना है। मैं जो सी कैटेगरी में डालता हूँ, मैं कहता हूँ अगर आप सी कैटेगरी नहीं भी करते, अगर वो पेपर में नहीं भी करके जाते, तो आपका एग्ज़म्पशन 100% आ सकता है। 60 प्लस तो आराम से आप लेकर आ जाओगे, अगर सी कैटेगरी वाले टॉपिक नहीं पढ़ोगे। और अगर आपको अच्छे नंबर लेकर आने हैं दोस्त, तो आपको सारा कुछ पढ़ना होगा। प्रेफरेंसेस मैं आपको बता देता हूँ कि पहले को कौन चैप्टर पढ़ने से आपको ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हो, कौन चैप्टर पढ़े जिससे आप ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं एबीसी एनालिसिस को विदाउट वेट करे, देखते हैं। आइए, तो हमने कहा दोस्तों हम अपनी कैटेगरी में बांट देते हैं सारे चैप्टर्स को। तो ए कैटेगरी वाले टॉपिक मैं आपके लिए लिखता हूँ। ए कैटेगरी में जो फॉल करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। भाई, ये वाली कैटेगरी में जो चैप्टर मैं लिखूँगा आपको सबसे पहले करने हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने के बावजूद वो 100% पेपर में आएँगे, ठीक है? ये हमारा ए कैटेगरी के टॉपिक हो गए। मैं इसके लिए लिखता हूँ पहले। पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है ए कैटेगरी के अंदर, सबसे पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है, जो मैक्सिमम टाइम पेपर में आता है, दैट्स कॉल्ड मार्जिनल कॉस्टिंग। अब मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर मैं पहला इसमें इसलिए बोल रहा हूँ कि ये चैप्टर देखा जाए तो बहुत सिंपल है, पर इस चैप्टर के अंदर प्रैक्टिस करने की नीड बहुत ज़्यादा होती है। मेरे साथ-साथ सुनते भी जाइए मैं क्या कह रहा हूँ, एक एक बहुत अच्छा आपको क्लियरेंस दे सकता हूँ कि किस चैप्टर में कितना फ़ोकस और कहाँ फ़ोकस करना चाहिए। जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ेंगे दोस्तों, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और सारे फ़ॉर्मूले वो स्टडी मटेरियल से करें। मार्जिन ऑफ कॉस्टिंग स्टडी मटेरियल से करें, पर स्टडी मैट करना ही इनफ नहीं होगा। इसके साथ आपको स्कैनर भी करना होगा और स्टडी मैट और स्कैनर करना इज़ इनफ फॉर द सीएमए पेपर। सीएमए के पेपर के अंदर स्टडी मटेरियल और स्कैनर करना इनफ है, ठीक है? चाहे आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दो, चाहे ऑफलाइन एग्ज़ाम दी बेसिकली। तो अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम है, तो आपको इसको फ़ोकस करना है मार्जिनल कॉस्टिंग को। इससे 2 क्वेश्चन बनकर आते हैं दोस्तों मार्जिनल कॉस्टिंग से, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2 क्वेश्चन आपको बनने को आता है। मेहनत भी ज़्यादा नहीं है और स्कोर बहुत ज़्यादा है। मेहनत इतनी नहीं करनी पड़ेगी, बस स्कोरिंग बहुत सब्जेक्ट है। इसके बाद मैं सेकंड चैप्टर लूँगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब सर ये चैप्टर इसलिए लिया गया है क्योंकि इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछेगा और वो क्वेश्चन सिर्फ आपको स्टडी मैट से कर लेने हैं। मतलब स्टडी मैट ही इनफ है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए, आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर मटेरियल का है और लेबर का है। सिर्फ 2 ही हमारे सिलेबस के अंदर, ग्रुप 1 के सिलेबस के अंदर सिर्फ 2 ही पार्ट है। अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करते हो तो इसमें टाइम लगेगा कम, पर स्कोर आपको ज़्यादा दे देगा। टाइम कम लगेगा पर स्कोर आपको ज़्यादा दे देगा। तो मटेरियल कॉस्टिंग के साथ फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आप जरूर करिए। टाइम कम और स्कोर ज़्यादा आपको मिलेगा इसके अंदर। अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है, वो तीसरा टॉपिक है हमारा ओवरहेड चैप्टर। ओवरहेड चैप्टर जो हमारा तीसरा टॉपिक, भाई 2 चैप्टर इसमें बन के आ सकते हैं। ओवरहेड के अंदर आपसे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछ लेगा और प्लस मशीन आर रेट की कैलकुलेशन आपसे पूछ लेगा। ये 2 चैप्टर जो ओवरहेड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो मशीन आर रेट की कैलकुलेशन है। तो आपसे ओवरहेड के अंदर आपसे क्या पूछ लेगा, स्टैंडर्ड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पूछ सकता है और मशीन आर रेट आपसे पूछ सकता है। तो मशीन आर रेट आपको ध्यान से करके जाना है ओवरहेड के अंदर। ओवरहेड चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इससे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? 2। पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से एक ही क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर। पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक कैटेगरी में इसलिए डाला गया है क्योंकि इसमें पढ़ना कम पड़ता है, सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ते हैं, एक मटेरियल का, एक लेबर का, ग्रुप 1 के अंदर, और उतने में ही आपका खत्म हो जाता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक। और फोर्थ हमारा टॉपिक है दोस्तों। अब देखा जाए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो मेहनत करनी होती है वो बहुत 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 ही कम करनी पड़ती है, दैट इज मटेरियल कॉस्टिंग। अब मटेरियल कॉस्टिंग में ऊपर इसलिए डाल रहा हूँ, आएगा इसमें से एक ही क्वेश्चन, पर मेहनत जो है वो बहुत कम करनी पड़ती है क्योंकि मटेरियल कॉस्टिंग इज वेरी इजी चैप्टर। देखा जाए तो मटेरियल कॉस्टिंग सबसे आसान चैप्टर माना जाता है।
तो ये इजी होने के कारण इसलिए मैं इसको इस नंबर पे कैटेगरी 1 पे इसलिए डाल रहा हूँ, इसको कैटेगरी 1 पे इसलिए लिखो आप कि मटेरियल कॉस्ट जब आप करोगे तो आपको ओरली पढ़कर भी क्वेश्चन हो जाएंगे, जैसे ईओक्यू निकालना, ये सब ओरली पढ़कर भी हो जाएंगे। जो क्वेश्चन मुश्किल है वो सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल कर लीजिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है मटेरियल में। ओवरहेड में भी सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल कर लीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जहां मैं स्कैनर बोल रहा हूँ वहां स्कैनर कर सकते हैं। बाकी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मैं कम टाइम है अभी हमारे पास, पेपर आने वाले हैं, तो कम टाइम में आप इतनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप कर सकते हैं। ये 4 टॉपिक जो है, मार्जिनल, स्टैंडर्ड, ओवरहेड और मटेरियल कॉस्टिंग। इसके बाद जो 5वां टॉपिक है जो कैटेगरी ए के अंदर फॉल कर रहा है, वो 5वां टॉपिक दोस्तों आपके पास ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग जो आप कहते हो, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पेपर में हर बार पूछा जाता है ये टॉपिक, मतलब पेपर में हर बार आता है, 100% कन्फर्म है एक टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऑपरेटिंग और सर्विस कॉस्टिंग में से टॉपिक में से आएगा आएगा। तो ये 5 कैटेगरी के टॉपिक मैंने आपको पहले नंबर पर इसलिए डाले हैं क्योंकि इनमें किसी चैप्टर में तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, किसी चैप्टर में कम करनी पड़ेगी, और ओवरऑल इस चैप्टर में से जो 5 चैप्टर मैंने आपके सामने देख रखे हैं, इस चैप्टर में से 100% पेपर में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। मतलब ये ऐसे चैप्टर है जिनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इसके बाद हमारी जो कैटेगरी बी है, मैंने आपसे क्या कहा, क्या कैटेगरी ए हो चाहे कैटेगरी बी हो, आपको दोनों कैटेगरी के करने पड़ेंगे तभी एग्जामिनेशन आ पाएगा। हाँ, जो कैटेगरी सी के अंदर टॉपिक है अगर वो छोड़ देते हैं तो आपके 60+ नंबर आ जाएंगे, पर आप अच्छा नंबर स्कोर नहीं कर पाएंगे। 60, 65, 70 तक आ जाएंगे कैटेगरी ए और बी वाले टॉपिक करने पर सी वाली कैटेगरी का अगर टॉपिक छोड़ दिए तो आप 80 से अबव या 75 से अबव नहीं पहुंच पाएंगे। कैटेगरी बी के टॉपिक देखते हैं कि सबसे पहले क्या है। कैटेगरी बी के अंदर सबसे पहला टॉपिक जो मैं रहूंगा वो है लेबर कॉस्टिंग, लेबर कॉस्ट। अब लेबर कॉस्ट जो है भैया बहुत टाइम लगाता है, फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं। लेबर कॉस्ट को कैटेगरी बी में डाला। दूसरा आपके है बजट, बजट वाला चैप्टर कैटेगरी बी में है। तीसरा आपके पास है कॉन्ट्रैक्ट। चौथा आपके पास है प्रोसेस। और 5वां आपके पास है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। बस दोस्तों, तो अगर आप ये 10 चैप्टर करके गए तो आप 100% स्कोर कर सकते हैं लेबर कॉस्ट, बजट, कॉन्ट्रैक्ट और प्रोसेस और बैंक रिकंसिलेशन। सर क्या बीआरएस आता है? हाँ, बीआरएस पेपर में आ सकता है। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जो है हमारी, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है कौन सी है ये, मैं तो भूल गया। सॉरी, बैंक नहीं है यहाँ पर, वही मैं कह रहा था, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कैसे आ गया, तो अकाउंट का याद आ गया मुझे। सर यहाँ पर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल का, यहाँ पर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है, तो आप इसको रिकंसिलेशन स्टेटमेंट डाल दीजिए, कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल का ना, कॉस्ट और फाइनेंशियल का रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ये आ जाता है दोस्त। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछ लेता है। बजट करके जाइए, लेबर कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस। ये चैप्टर आप तभी उठाइएगा जब आपका ये चैप्टर अच्छे से हो जाए पूरा स्टडी मैट से। पेपर पूरा स्टडी मैट से बनकर आएगा, कोई बाहर से करने की कोई जरूरत नहीं है, ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की। अब ये टाइम एक्स्ट्रा क्वेश्चन के नहीं है, पेपर के पास आते ही स्टडी मैट को पकड़ लीजिए, उसको करिए। पहले ये 5 चैप्टर अच्छे से करिए। जब इस 5 चैप्टर के अंदर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, तो इस 5 चैप्टर के बाद फिर जाकर ये चैप्टर करिएगा, लेबर, बजट, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस और रिकंसिलेशन। अब कैटेगरी, इसके अंदर एक टॉपिक और डालना चाहता हूँ, बेसिक ऑफ कॉस्ट। इसके अंदर बेसिक ऑफ कॉस्ट डालना चाहता हूँ क्योंकि उससे एमसीक्यू बन सकते हैं। बेसिक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि हमारा स्टडी नोट नंबर 1 है, अगर आप ध्यान से पढ़े तो। अगर स्टडी नोट नंबर 1 पढ़ के जाते हैं, ये थ्योरी है पूरा का पूरा, पर इस थ्योरी में से आप मैक्सिमम एमसीक्यू कवर कर पाएंगे। अगर आप एमसीक्यू पर्पस के लिए कुछ पढ़ना चाहते हैं तो पहला आपका जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया पढ़ ले, जो इंपॉर्टेंट प्रेफरेंस होनी चाहिए, वो स्टडी नोट नंबर 1। मान लो आपको कहना है कि मुझे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है तो पहला जो आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का जो चैप्टर उठाओगे वो कराओगे बेसिक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि स्टडी नोट नंबर 1 है। वहां से मैक्सिमम एमसीक्यू पूछने के चांसेस है। तो ये 6 टॉपिक जो डाल दिए हैं मैंने बी कैटेगरी में डाल दिए। अब बात कर लेते हैं सी कैटेगरी के टॉपिक की, जिनको वो स्टूडेंट करेंगे जिनको अच्छे नंबर लाने हैं। जो चाहता है भाई मेरी एग्जामिनेशन, तो मैं तो एग्जामिनेशन ले ही आऊँगा, पर मुझे अच्छे नंबर चाहिए कॉस्टिंग के अंदर, मेरा कॉस्टिंग बहुत अच्छा है, तो वो सी कैटेगरी के अंदर जा सकते हैं। वो बच्चे, वो स्टूडेंट जिनने अभी कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाए हैं या पेंडिंग है या थोड़ा बहुत रह गया, तो वो इन टॉपिक को अगर कवर कर लेते हैं तो इनफ है दोस्त। मार्जिनल, स्टैंडर्ड, ओवरहेड, मटेरियल, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, दिस इज कैटेगरी ए। कोई बच्चा जिसका अच्छा जिसका बहुत अच्छा है कॉस्टिंग, जिसका बहुत बेकार है, पहली कैटेगरी यही करना, कैटेगरी ए के टॉपिक को पहले ही करना। 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर पहले करेंगे, फिर जाकर बी कैटेगरी में जाएंगे, लेबर, बजट, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस, रिकंसिलेशन और बेसिक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग।
जब ए और बी कैटेगरी कर लोगे, मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं 60 प्लस आपके नंबर कहीं नहीं गए, 60 प्लस आराम से आ जाएंगे। पर ये है शर्त इस बात की, करने से नहीं, करने से कुछ नहीं होगा, आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी इन 6 से 11 चैप्टरों की, जिससे आप अच्छा सा कर पाए। देखो दोस्तों, ये प्रोफेशनल कोर्स है और प्रोफेशनल कोर्स के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि हम ये चैप्टर इतने सारे चैप्टर, आप सोच रहे होंगे यार 6 चैप्टर 11 चैप्टर तो इंपॉर्टेंट में डाल दिए, फिर फायदा क्या है? एनालिसिस। एनालिसिस का फायदा ये होता है कि पहले हमें कौन सी मेहनत करनी चाहिए किस चैप्टर के अंदर और बाद में कौन सी मेहनत करनी चाहिए। तो मैंने वही बताया कि पहले आपको इस वाले चैप्टर में मेहनत करो जिससे आप अच्छा स्कोर पाओगे, क्योंकि वो ज्यादा मार्क्स का पेपर में अंदर आता है। फिर दूसरी कैटेगरी में वो कम नंबर का तो पेपर में आएगा, पर पेपर में जरूर आएगा पर पेपर में जरूर आएगा, पर कम नंबर का होगा, पहली कैटेगरी से कम नंबर का आ सकता है। और सी कैटेगरी वाले टॉपिक वो टॉपिक है जो कभी आते कभी नहीं आते, तो कभी आते और कभी नहीं आते। जैसे कि इसके अंदर कौन कौन सा टॉपिक हो गया? पहला टॉपिक हो गया बैच कॉस्टिंग, कभी पूछ लिया कभी नहीं पूछा। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक हो गया जॉब कॉस्टिंग, दूसरा टॉपिक हो गया जॉब कॉस्टिंग। तीसरा टॉपिक हो गया कॉस्ट शीट। अब कॉस्ट शीट बनाना किसको नहीं आता? सभी को आता है कॉस्ट शीट बनाना। करना चाहो कर सकते हैं, नहीं करना चाहो मत कर सकते हैं, पर 60 प्लस लाने के लिए ए और बी कैटेगरी वाले टॉपिक करने ही होंगे। अगर ये करना चाहो तो मैं तो यही कहूंगा, मैं तो सभी से यही कहूंगा कि आप प्रेफरेंस को फॉलो करिए, पर करिए सारे। प्रेफरेंस को फॉलो कर सकते हैं पर करना सारे। अब देखो, पहला है बैच कॉस्टिंग, दूसरा है जॉब कॉस्टिंग, तीसरा इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग। इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल कभी आता है कभी नहीं आता, इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग। उसके बाद पांचवा हमारा टॉपिक क्या आ गया? जॉइंट और बाई प्रोडक्ट, जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट। इसके बाद हमारा छठा टॉपिक आ गया कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इससे एमसीक्यू बन सकता है, तो अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं तो आप एमसीक्यू के पर्पस के लिए पढ़ सकते हैं, इससे एमसीक्यू बन सकता है। दिस इज फॉर एमसीक्यू पर्पस, ये चैप्टर ही एमसीक्यू पर्पस के लिए बनाया गया है। एमसीक्यू आने के चांस है, और वो भी 1 से 2 नंबर के एमसीक्यू देखने को मिलेंगे इस पूरे चैप्टर में से, 2 से 3 बस। तो ये कोई चैप्टर, अगर इसके बाद कोई चैप्टर मिस हो गया है या कोई चैप्टर रह गया है तो वो कैटेगरी सी के अंदर है। तो इन चैप्टर को आप इस तरीके से फोकस देंगे तो दोस्तों बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मेरी अगर आप पहले से मुझे फॉलो करते हुए आ रहे हैं, मेरी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, 100% कह रहा हूँ आपके 60 प्लस आएंगे ही आएंगे, अगर आप ए और बी कैटेगरी वाले टॉपिक कर लेते हैं। एक बार मैं पहले से क्लियर कर देता हूँ, वो स्टूडेंट जिनका कोर्स पूरा हो चुका है, जिन्होंने सारे चैप्टर कर लिए हैं, वो तो कोई चैप्टर छोड़ के मत जाइएगा। प्रेफरेंस पढ़ाई करने की अब ये कर लीजिए। आपसे आज आपने वीडियो देखी तो आपसे स्टार्ट करिए, पहले मार्जिनल कॉस्टिंग स्टार्ट करना चालू करो, स्टडी मैट कर लो, इसके आगे क्वेश्चन कर लो कुछ, मार्जिन कॉस्टिंग स्टार्ट करो, फिर स्टैंडर्ड स्टार्ट करो, ओवरहेड, मटेरियल और ऑपरेटिंग। मटेरियल चैप्टर को आप ओवरली पढ़ सकते हैं, ईजी है बहुत ज़्यादा। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग हाथ से लिख के रहिए क्योंकि पेपर में आ सकता है। तो अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है तो वेल एंड गुड, सारे चैप्टर अगर आपने कर लिए तो स्टार्टिंग आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए मटेरियल पहले, स्टैंडर्ड, फिर ओवरहेड, फिर ये, इस प्रेफरेंस से आप करिए। बी कैटेगरी में आओगे तो फिर लेबर उठाना, फिर बजट, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर प्रोसेस, फिर रिकंसिलेशन, फिर बेसिक आप एमसीक्यू के लिए पढ़ सकते हैं। और सी कैटेगरी वाले टॉपिक करना अगर आपका कोर्स 100% हो गया है। और अगर आपका कोर्स नहीं हो पाया है, कुछ पेंडिंग है, कुछ रह गया, अभी चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोर्स को साथ साथ चलाइए और पहला मटेरियल चैप्टर आप स्टार्ट कर दीजिए रिवीजन करना। तो रिवीजन करने का जो प्रोसेस है, जो स्टेप है, वो इस तरीके से होना चाहिए जैसे मैंने लिखवाया है, उस तरीके से आप रिवीजन करिए। पहले मटेरियल, स्टैंडर्ड, ओवरहेड, मटेरियल, मार्जिनल, स्टैंडर्ड, ओवरहेड, मटेरियल और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ये 5 होने के बाद फिर स्टार्ट करना लेबर, बजट, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस और रिकंसिलेशन, और उसके बाद ये स्टार्ट करेगा, उसके बाद ये स्टार्ट करिए। इसमें जो पहली प्रेफरेंस देनी है ना आपको, इसमें जो पहली प्रेफरेंस देनी है वो कॉस्ट शीट को देना। इसमें जो पहली प्रेफरेंस देंगे वो कॉस्ट शीट को देंगे, क्योंकि जॉब और बैच अगर नहीं भी करके जाओगे, ये पहले से कर लेते हो आप, जॉब और बैच पहले से कहीं ना कहीं इस चैप्टर में हो जाता है। इंटीग्रल अकाउंटिंग है, कभी आ जाता है कभी नहीं आता, अगर आ गया तो छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एनालिसिस बनाया गया है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको 60 प्लस नंबर आ जाए तो इनफ है, 60 प्लस नंबर आ जाए तो इनफ है। और एक उन स्टूडेंट के लिए बनाया गया है जिनको एक प्रेफरेंस पता चल जाए कि कहाँ से हम पहले स्टार्ट करें, एक बहुत हेल्प मिल जाती है इस चैप्टर से कि कहाँ से हमें पहले स्टार्ट करना चाहिए। और उन स्टूडेंट के लिए जिनका कोर्स 100% कंप्लीट हो गया है, पर वो जानना चाहते हैं कि हम रिवीजन करने का प्रोसीजर क्या हो, हम किस चैप्टर को पहले उठाए, कुछ चैप्टर को लास्ट में उठाए, तो ये पूरा प्रोसीजर मैंने आपको दे दिया है दोस्तों। ये आपका पूरा का पूरा होता है जो 3 सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ, इंटर के मैंने तीनों डाल दिया, लॉ पढ़ाता हूँ, अकाउंट पढ़ाता हूँ, कॉस्ट पढ़ाता हूँ, तीनों डाल दिए हैं। इसके बाद ग्रुप 2 के अगर कोई सब्जेक्ट आप जानना चाहते हैं, या सब्जेक्ट का अगर कोई चीज़ है, जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, जैसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने की सोच रहा हूँ मैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ओएम एसएम पेपर नंबर 9 है, एसएम के स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑडिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप करके जाएंगे तो इंपॉर्टेंट काफ़ी हेल्प मिलेगा। उसके बाद कंपनी अकाउंट का आपका ये एबीसी एनालिसिस, तो ये सब लाने की कोशिश जारी है। पहले आप, इसके बाद जो अगला आएगा वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। अगर आप ग्रुप 2 में हैं तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं दोस्तों। ये एनालिसिस को आप बनाइए, 100% 60 प्लस एग्जाम्शन स्कोर करेंगे, क्योंकि एक तरीका है
पढ़ाई करने का एक तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आपको कौन सा पहला चैप्टर करना चाहिए, जिससे आपका जो चैप्टर पहले करोगे ना, समझ लेना उसका स्कोर आप पढ़ने का, पेपर अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए, पेपर को अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर छोड़ के आगे तो नंबर तो वैसे ही नहीं मिलेंगे, पेपर आपको अटेम्प्ट करके आओगे। अगर 100% पेपर अटेम्प्ट करते हो तो 60+ आने के बहुत चांसेस रहते हैं। एग्जामिशन आना एक बहुत बड़ी बात है प्रोफेशनल कोर्स के अंदर, प्रोफेशनल कोर्स के अंदर 60+ नंबर लाना एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता, किसी बच्चे के 90 भी आते हैं, 95 भी आते हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है कि 90-95 उनके लिए उतनी मेहनत होती है। पर एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, तो एवरेज स्टूडेंट प्रोफेशनल कोर्स में 60+ नंबर लाना इज गुड, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, ये एबीसी एनालिसिस को आप लिख लीजिए किसी कॉपी के अंदर, और वीडियो को दोस्तों लगातार शेयर करते चलिए अपने दोस्तों के साथ, और बताइए कि आप इस तरीके से अगर पढ़ते हैं तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छे तरीके से आपके नंबर स्कोर कर पाएंगे। और तीसरा, अगर आप कॉस्टिंग से रिलेटेड कोई चैप्टर खरीदना चाहते हैं, आपको किसी चैप्टर के अंदर प्रॉब्लम आती है और कॉस्ट से रिलेटेड कोई चैप्टर खरीदना चाहते हैं, चैप्टर वाइज आपको क्लासेस मिल जाएगी मेरे ऐप में। प्ले स्टोर से दीपक क्लासेस ऐप डाउनलोड करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाइए वॉच करिए, स्टोर पे जाकर देखिए, कोई चैप्टर आपको अगर नहीं आता तो आप वो चैप्टर बाय कर सकते हैं। मिनिमम 100, 200, 50 रुपये इस तरीके से मैंने डाल रखे, एक पर्टिकुलर छोटा छोटा अमाउंट, जितने का आप पिज़्ज़ा खा लेते हो उतने से कम की क्लासेस मैंने डाल रखी है। आप एक बार वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। मेरा एक पर्पस है कि अगर आप पूरा एक स्टूडेंट पूरा कोर्स नहीं ले पा रहा, पर उसको इन चैप्टर में प्रॉब्लम है, वो देखना चाहता है, और मैं कराता हूँ पूरा सीएमए का स्टडी मैट और स्कैनर, ये मेरी खासियत है कोर्स का। जो अगर मेरे साथ कोई बच्चा कोर्स है तो उसको पता होगा कि मैं ये चीज़ कराता हूँ, स्टडी मैट ही कराता हूँ, और स्टडी मैट और स्कैनर ही कराता हूँ, और उसके अलावा कुछ नहीं करते, क्योंकि वही हमारे लिए सब कुछ होता है, वही हमारे लिए पूरा सब कुछ है, ग्रंथ है वही उस चीज़ का। तो अगर आप कोई चैप्टर बाई करना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐप का, वहां जाकर आप पर्टिकुलर चैप्टर अकाउंट, लॉ, कॉस्ट का बाई कर सकते हैं। और इसके अलावा और किसी की चीज़ के लिए एबीसी एनालिसिस लेकर आना है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके बेस पर ओबीसी एनालिसिस लाऊंगा, जितना मेरे को पता होगा। मेरे सब्जेक्ट का मुझे पता है क्या करना है। इसके बाद जैसे डीटी का एबीसी एनालिसिस के लिए, डीटी तो मैं खैर पढ़ाता नहीं, पर डीटी वाले सर से डिस्कस करके आपको जरूर लाऊंगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे है और पहली बार वॉच करें तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर आप देख सकते हैं, या चैनल की वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, काफ़ी वीडियो आपके लिए मिल जाएगी जो आप पे हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम के लिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक का बटन दबाइए, कमेंट करके आप अप्रिसिएशन दे सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।